अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू प्लेटफॉर्म ज़ैद अनवर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर में हम लोग पेयरिंग स्कीम 2025 की डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग वो तीन पोर्शन डिस्कस करेंगे जो वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से होता है। हमारे पास जो बोर्ड का पेपर है वो तीन हिस्सों में जो डिवाइड होता है, हम उन तमाम तीनों हिस्सों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हर पोर्शन में हमारे पास किस किस्म का और किस चैप्टर में से कितना पेपर आता है। अब यहाँ पे पास होना क्या, अच्छे नंबर ले आया हमारे लिए एक गोल्डन चांस होगा। तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे पास वीक हैं या फिर अच्छे स्टूडेंट्स हैं। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए आज ये पेयरिंग स्कीम जो है वो हमारे पास इंतहाई मुफीद फायदेमंद होगी। तो आए अपने लेक्चर को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास पहला पोर्शन है एमसीक्यूज के हवाले से। अब यहाँ पे एमसीक्यूज हमारे पास जो चैप्टर नंबर मैथमेटिक्स के पहले पोर्शन में होते हैं वो हमारे पास 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। अगर हम उन तमाम एमसीक्यूज को देखें तो स्टूडेंट्स आप लोग नाइन्थ क्लास में इस चीज को बाखूबी इस चीज से आगाह होंगे कि जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं उनमें से 2 या 3 एमसीक्यूज हमारे पास इंटरनल होते हैं। अदरवाइज वो तमाम स्टूडेंट जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज से होते हैं। यहाँ पे 10th क्लास में हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि ये जो एमसीक्यूज 15 मार्क्स के हमारे पास आते हैं, ये 15 मार्क्स सिर्फ हमारे रिव्यू एक्सरसाइज से होते हैं। अगर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के हर चैप्टर के 12-13 एमसीक्यूज हैं, अगर उनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो हमारे ये 15 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें चैप्टर्स की तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम है वो कुछ यूं होगी। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो एमसीक्यूज के हवाले से होगा, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास जो एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 1 में से वो आएंगे 2 एमसीक्यूज। इट्स मीन हम ये भी कह सकते हैं कि ये एमसीक्यूज जो 2 आने हैं ये जाहिर सी बात है हमारे पास बुक चैप्टर में से ही होंगे। तो ये 99% चांस होंगे आपके कि ये सारे के सारे एमसीक्यूज 2 जो होंगे वो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से होंगी। दूसरा हमारे पास चैप्टर है, इसमें से हमारे पास आएगा 1 एमसीक्यूज। इसी तरह तीसरे चैप्टर में से हमारे पास आएंगे 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 4 में से आएंगे 1 और चैप्टर नंबर 5 में से आएगा स्टूडेंट्स एमसीक्यूज 2 आएंगे। 6 वाले में से 1, 7 वाले में से भी 1। इसी तरह 8 वाले चैप्टर में से हमारे पास आएगा 1, 9 वाले चैप्टर में से नो एमसीक्यूज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात ये नहीं कि हमारे पास इसमें से एमसीक्यूज कोई नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 13 चैप्टर हैं, हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज दिए होंगे। तो अब जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर में से अगर कहा है कि नो एमसीक्यूज तो नहीं आएगा इसमें से। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो हमारे पास मिलते जुलते हर चैप्टर में से होंगे। तो यहाँ पे 9 वाले चैप्टर में से भी एमसीक्यूज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज में हमारे पास चॉइस बिल्कुल नहीं होती। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें ना तो उसमें चॉइस होती है, उसमें हम कर देते होते हैं कि भाई इस चैप्टर को ना भी करें तो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज स्टूडेंट्स उतने हमारे पास होते हैं कि जिनको हमने करना ही करना होता है। मतलब 15 नंबर के हैं तो 15 नंबर हमने सिक्योर करने हैं। तो इसका मतलब है कि इसे एमसीक्यूज नो एमसीक्यूज मींस के मे भी इसमें से ना आए, लेकिन ये कि आपने इसको प्रिपेयर फिर भी करना है। दूसरा हमारे पास है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में से हमारे पास स्टूडेंट्स 1 एमसीक्यूज आएगा, 11 में से भी एक, 12 में से नो एमसीक्यूज। इसी तरह 13 में से हमारे पास आ जाएंगे 2 एमसीक्यूज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर थे 13 चैप्टर थे हमारे 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो हमारे पास 15 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। इट्स मीन कि हम पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाते हैं अगर इन एमसीक्यूजों को अच्छी तरह हम लोग प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो पोर्शन है उसमें आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन जो है, अगर मैं बजाते खुद मैथमेटिशियन होने के नाते मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा। अब वो बच्चा भी हमारे पास पास के अच्छे नंबर ले सकता है जिनके बच्चों को ये जो मैं अभी मेथड बताने जा रहा हूँ कि किस मेथड से अगर हम लोग इन चैप्टर्स को रेडी करें इन शॉर्ट इंटरवल शॉर्ट टाइम के अंदर, अगर हम शॉर्ट टाइम के अंदर इन चैप्टर्स को डिस्कस करें तो हम किस तरह मतलब कि वो अच्छे नंबर ले सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरा
काफ़ी मतलब कि एक्सपीरियंस है इसमें, और मैं वीक स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो उन तक भी पहुंचाऊंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर चैप्टर की बात करें तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पहले पोर्शन में होते हैं, जिनमें से हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग रिव्यू एक्सरसाइजें जो बच्चों हमारी होती हैं हर चैप्टर की, उनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर उनको प्रिपेयर कर लें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन हर पोर्शन में सिक्योर हो जाते हैं कि हम लोग उन 5 शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहले चैप्टर है, पहले चैप्टर में से जो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 आएंगे, दूसरे में से हमारे पास भी 3 आएंगे, तीसरे में से भी हमारे पास 3 आएंगे। इसी तरह जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन होगा उसमें हमारे पास चौथे चैप्टर में से 2 आएंगे, पांचवें में से 4, छठे में से हमारे पास आएंगे 3। इसी तरह सातवें में हमारे पास आएंगे 3 एमसी शॉर्ट क्वेश्चन, 8वें में से 1, 9वें में से भी 1, 10वें में से भी 1, 11वें में से 1, 12वें में से हमारे पास कोई नहीं होगा, 9 होगा स्टूडेंट्स, और 13वें में से हमारे पास होंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अगर बात करें इन चैप्टर्स की, ये जो हमारे पास 2 पोर्शन होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग पास्ट पेपर को डिस्कस करें या पास्ट पेपर जो हमारे पास वो आजकल मॉडल पेपर जो चले हुए हैं, उन मॉडल पेपर को अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तकरीबन, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे इसमें से होंगे, लेकिन इनमें से कमोपेश 5 या 4 तो पक्के होंगे जो हमारे पास सिर्फ किस में से होंगे, रिव्यू एक्सरसाइज में से। अगर हम रिव्यू एक्सरसाइज के 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लें तो हमारे पास पोर्शन कमोपेश पूरा हो जाता है तकरीबन। अगर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा चैप्टर के अंदर से कर लें तो वो हमारा पेपर भी सिक्योर हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास आती है चैप्टर नंबर 12 की, इसमें से हमारे पास कोई मतलब कि वो नहीं होगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, तो इट्स मीन कि इसमें से होगा भी नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा पोर्शन आता है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, अगर हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारे पास पहले 2 जो चैप्टर हैं, अब यहाँ पे पहले मैं स्कीम को डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो हमारे पास उसका ए पार्ट जो है वो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में से, और बी पार्ट जो है वो होगा चैप्टर नंबर 2 में से। इसी तरह इसका जो हमारे पास ए पार्ट है वो होगा चैप्टर नंबर 3 में से। इसी तरह बी पार्ट जो है वो होगा चैप्टर नंबर 4 में से। इसी तरह 7 वाले का ए पार्ट जो है वो होगा हमारा 5 चैप्टर में से, और बी पार्ट जो है वो होगा 6 वाले चैप्टर से। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 से होगा, जबकि बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 13 से होगा। इसी तरह 9 वाला चैप्टर जो है वो हमारे पास थ्योरम्स के रिलेटेड है। तो थ्योरम्स जो है वो हमारे 9 या 12, 9वें और 12वें में से एक एक थ्योरम होगा, उनमें से एक करना होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर बात करें इस लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन, में थ्योरम को निकाल के बाकियों की बात कर रहा हूँ, 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिनमें से हमने 2 पेयर करने होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम पहले चैप्टर की और दूसरे मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, पहला और दूसरा चैप्टर आता है उसमें, तो स्टूडेंट्स पहले और दूसरे चैप्टर में हर एक्सरसाइज में हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको प्रिपेयर अच्छे बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन मकसद है हमारा कि वीक स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अच्छे मार्क्स लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 1 और 2 अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कर लें, सिर्फ इनके शॉर्ट करें। चैप्टर नंबर 3 इसमें हमारे पास अच्छी तैयारी हो सकती है। चैप्टर नंबर 3 में जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज है वो है 3.4 और 3.6। अगर हम इन एक्सरसाइज को लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से प्रिपेयर कर लें तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 में से आना है वो सिक्योर हो जाएगा। जबकि चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो वो पार्शियल फ्रैक्शन के रिलेटेड है, तो उसमें से हमारे पास कहीं से भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर सकते हैं, इजी है चैप्टर हमारा। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 है, तो चैप्टर नंबर 5 बहुत इजी, जो कि हम 8 क्लास में पीछे मतलब के वो मिडिल क्लासेस में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं यूनियन इंटरसेक्शन के रिलेटेड, तो उनको हम आप लोग अच्छे तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा। जबकि चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से आज तक जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है
वो 6.3 में से आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के रिलेटेड। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वाले क्वेश्चन को कर लें तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ये भी प्रिपेयर हो जाता है। तो इसी तरह थ्योरम है, तो थ्योरम चैप्टर नंबर 9 और 12 में से दोनों में से एक एक थ्योरम होता है। इन दोनों थ्योरम में से हमने एक जो है ना वो अटेम्प्ट करना होता है। तो चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम हमारे पास इजी हैं, तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम जो है ना उनको प्रिपेयर करेंगे। अब ये हमारी टोटल स्कीम है जो चैप्टर नंबर हमारे पास 10th क्लास की मैथमेटिक्स में यूज होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास पेपर के लिए 2 महीने रह गए हैं तो हमें चाहिए कि ये जो स्कीम है इसको फॉलो करके हमें एक गोल्डन चांस होगा 75 में से 75 मार्क्स लेने का। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला हो स्कीम के अंदर या कोई चीज समझ ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आप लोगों के लिए ऑल टाइम हाजिर होंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी होगी स्कीम वो भी बाकी बुक्स के ऊपर होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सारी तमाम स्कीम्स आ चुकी हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो तक। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।